130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत की तनातनी जारी है। जो नेपाल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता था, आज वो भी चीन के प्रभाव में आंख दिखा रहा है। आलम यह है कि दोनों देशों का तनाव रोटी बेटी के संबंध पर भारी पड़ रहा है और किन ग्रह नक्षत्रों के कारण भारत नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य क्या कहता है। वहीं दूसरी तरफ चीन से त्रस्त ताकतवर मुल्क अमेरिका है, जो मोदी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्या भारत अमेरिका की एकजुटता चीन के आक्रामक रुख और विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला कर सकती है? अमेरिका, नेपाल और भारत के रिश्ते किस करवट बैठेंगे? इसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस क्या कहता है? ये जानने के लिए हमने वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित ज्योतिषाचार्य हरिहर कृपालु जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। वर्तमान परिदृश्य में भारत की कुंडली बहुत ही बलवान चल रही है। भारत की कुंडली के आधार पर चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा जो है वह बहुत ही शीत ग्रह है, बहुत ही नीतिगत और कूटनीतियों के द्वारा अनेक देशों को अपने बस में कर लेगा और पदे पदे जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब अमेरिका भारत का समर्थन करेगा, चाहे वो आर्थिक नीतियों का हो, वैदेशिक नीतियों का हो या कोई भी झगड़ा हो, विवाद हो, उसमें भारत का बिना मांगे वो समर्थन करेगा। क्योंकि भारत की जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत ही बलवान बैठा है, तो इसमें अमेरिका का बहुत ही अच्छा सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा और ये सार्थक पहल भी अमेरिका भारत के पक्ष में आगे भी करता रहेगा। चीन और नेपाल की जो बढ़ती हुई मित्रता है वह थोड़ा हमें सावधान जरूर करेगी, कहीं से हमको संकट में नहीं डाल सकती है। क्योंकि चीन बहुत ही षड्यंत्रकारी ग्रहों से इस समय घिरा हुआ है, तो षड्यंत्रकारी बुद्धि और उसकी बहुत ही आघातक जो उसके ग्रह दृष्टि है वह नेपाल को मिला करके भारत के से सामना करने की जो कुचेष्टा कर रहा है, इसमें कहीं दूर दूर तक सफल नहीं होगा। और जो ये आपने पूछा कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है, तो हमने चीन के बारे में भी बोला। वही दशा चंद्रमा में जो शनि की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए शनि ये बड़ा तमोकारी ग्रह है, ये तम ग्रह है और यह पापक ग्रह है। इसलिए यह पड़ोसियों के मन बुद्धि चित्त को अस्थिर करता है। यह दूसरे पड़ोसियों के चक्कर में नेपाल को इस समय डाल दिया है शनि के कारण से। तो शनि ग्रह के कारण जो है नेपाल चीन से प्रभावित हो रहा है। परंतु एक ऐसी स्थिति आएगी, चंद्रमा चूंकि बहुत बलवान है भारत देश की कुंडली में, इसलिए चीन के नेपाल के अंदर ही राजनैतिक आपस में पार्टियों में ही विरोध हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा और बड़ी विपरीत स्थिति पैदा हो जाएगी। नेपाल उसी से जूझने में लग जाएगा और भारत जो है कहीं से भी वो चीन के लिए नेपाल का रास्ता नहीं चुनने देगा। क्योंकि नेपाल सुनिश्चित है कि अपने में ही नेपाल जो है उनमें पार्टी में ही मतभेद हो जाएगा और मतभेद होने से नेपाल उसी के जूझने में लग जाएगा। अतः ये शनि का कार्य है षड्यंत्र करना, गोपनीय षड्यंत्र करना। ये तमोगादी ग्रह होने के कारण से ये अपना काम करेगा, पर चंद्रमा की महादशा होने से ये अपने मकसद में नेपाल और चीन दोनों सफल नहीं होंगे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है।
आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के
वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है।